हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, करवा चौथ के बाद हमारे भारत में जो कि त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है वो है फ्रेंड्स अहोई अष्टमी का त्योहार। और वो बिल्कुल अब आने वाला है और ये हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी हमारे यहाँ मनाई जाती है, जो कि माँ अपने बच्चों की लंबी आयु और उनके खुशहाल जिंदगी के लिए रखी जाती है। इस दिन जो माएँ होती हैं, माताएँ होती हैं, अपने पुत्रों की, अपने सभी बच्चों की लंबी उम्र और उनके अच्छे जीवन के लिए पूरा दिन निर्जला उपवास करती हैं, निर्जला व्रत करती हैं। और शाम को आकाश के तारों को देखने के बाद यह व्रत को खोला जाता है। और चलिए आइए हम आगे देख जानते हैं कि इस साल यह व्रत कब है, इसका मुहूर्त क्या है। तो फ्रेंड्स, इस साल यह व्रत 24 अक्टूबर 2024 यानी 2024 को है और इस दिन बृहस्पतिवार है। और इसका जो मुहूर्त है वह लगभग सुबह 1:18 से लेकर 25 अक्टूबर की सुबह 1:58 पर खत्म हो जाएगा व्रत। इसलिए 24 अक्टूबर को इस बार ये व्रत मनाया जा रहा है। जैसे करवा चौथ पति की लंबी आयु के लिए होता है, वही अहोई अष्टमी का व्रत अपनी संतान की लंबी आयु, जीवन में उनकी सुरक्षा, उनके सुखी जीवन के लिए किया जाता है। और इस दिन जो अहोई अष्टमी पर जो स्याही माता है और अहोई माता की पूजा का विधि विधान है। और अगर कोई महिला निसंतान है यानी अभी तक उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो भी इस संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर सकती है, विधि पूर्वक कर सकती है। और आमतौर पर यह निर्जला रखने के बाद ही यह व्रत पूरा होता है। कई जगह पर ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रमा को देखकर भी लोगों को इस व्रत को तोड़ने की प्रथा है। सबकी अपनी प्रथाएं हैं, तो जैसी आपके घर में प्रथा है आप उस हिसाब से व्रत को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो व्रत होता है इसको इस बार जो है यह गुरु पुष्य योग का निर्माण हो रहा है और इस योग को अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस व्रत को कार्तिक माह में जो करवा चौथ के चौथे दिन और दीपावली से 8 दिन पहले किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ भी इस व्रत को रखने की मान्यता है तो आप भी पूरे विधि विधान से इस व्रत को रख सकते हैं और अच्छे से अपने घर में अपने बच्चों की खुशहाली के लिए आप इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस बार जो लगभग जो तारों को निकलने के लिए संध्या में समय है वह है 6:06 पर। और इस जब आपके जहाँ पे भी आप रहते हैं, जिस प्रांत में आप रहते हैं, वहां पर अगर जब भी तारे निकले तो आप उनको देखकर चंद्रमा को या फिर आप उनको देखकर आप जल का अर्घ देकर और अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं।